भक्तों, वैसे तो इस कथा को हर सुहागिन महिलाओं को सुनना चाहिए करवा चौथ के दिन। लेकिन जो महिला करवा चौथ का व्रत रखी है उस महिला के लिए यह कथा सुनना, करवा चौथ व्रत का यह कथा सुनना बहुत ही आवश्यक है। एक समय की बात है, एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। साहूकार को 7 बेटे थे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे, यानी कि उन सातों भाइयों एवं बहनों में बहुत प्रेम था। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया। कार्तिक मास की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करे। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चाँद उगने पर ही मैं खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चाँद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी से उसे ढका और नकली चाँद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चाँद उग आया है, चलो बहन अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे दे। तो उनकी भाभियाँ बोली, तुम्हारा चाँद उगा होगा, हमारा चाँद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में डाला तो पहले निवाले में बाल आ गया, दूसरे निवाले में कंकड़ आया और तीसरे निवाले में मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, इसलिए वो अपने पति को देखने जल्दी आए। माँ ने तब लड़की को विदा किया और कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए दे देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने उन सभी को पैर छुआ तो उन लोगों ने उसे यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। उस लड़की को सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। उस महिला को जितने लोग भी आशीष दिए, खुश रहने का आशीष तो दिए, लेकिन उसका सुहागिन हो रहे ऐसा आशीष, उसका सुहाग जिंदा रहे ऐसा आशीष किसी ने नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का भी दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि तुम्हारा पति धरती पर पड़ा है। तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मृगशीर्ष मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली, करवा ले करवा ले, भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। उसने माता से ऐसा अन्य विनय किया। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, उससे ही ये सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस कर देंगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फाल्गुन की चली गई, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ और श्रावण भादो
कि सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। असौज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पाँव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चाँद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करे। तो माता बोली, पापिन हत्यारिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई? तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया। तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। तब वह बोली, क्या सोए? मुझे तो 12 महीने हो गए, यानी कि मैं 12 महीने से आपकी सेवा कर रही हूँ, अभी मैं 12 महीने से कभी सोई नहीं हूँ। अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया है। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया, तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पांसे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब ये सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई। सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग चौथ माता ने दिया है, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखेंगी। यहीं से करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। यहीं से सारी सुहागिन महिलाओं का करवा चौथ के प्रति अटल विश्वास हो गया और सारी सुहागिन महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र के लिए, उनको किसी प्रकार की पीड़ा परेशानी ना हो, सदा वो खुश रहें, अपनी पति के दीर्घायु के लिए, अपनी पति की खुशी के लिए करवा चौथ का व्रत श्रद्धा एवं विश्वास के साथ पूर्ण करने लगी और अपने परिवार को खुश रखने लगी।